क्या कहेंगे? मैं बहुत बधाई देता हूँ सिद्धार्थ के लोगों को। इंडस्ट्री पूरा बहुत बड़ा हब है हमारा। इस IMT और पूरे हरियाणा के इंडस्ट्री वालों को इस एक्सपो जो हमारा कैंप लगा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं खासकर IMT के लोगों को ज़्यादा बधाई देता हूँ। तो पहली बार इतना अच्छा मेला, इतना अच्छा लोगों के लिए एक अनोखा मेला लगा हुआ है, उसके लिए बहुत बधाई। सर पहले भी ये मेले लगने की बात चली थी, मगर सरकार की गाइडलाइन की वजह से बंद कर दिया गया था, कैंसिल करना पड़ा था, काफ़ी नुकसान हुआ था इंडस्ट्रीज को। अब दोबारा लगाया गया है, तो क्या सरकार इनकी कोई सहायता करेगी? देखिए 2 साल हो गए, पूरे देश में पूरा वर्ल्ड पूरा इस कोरोना में फंसा हुआ था। इसके कारण बहुत नुकसान भी हुआ और हमारे बीच में कुछ जान माल की भी हानि हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग ठीक हो गए, कोरोना जैसी बीमारी चली गई, नुकसान को भी हम लोग बचेंगे, हम लोग कवर करेंगे, कुछ सरकार करेगी, कुछ हम लोग करेंगे मिलजुल के। तेज चौधरी है और हमारी कंपनी का नाम है तेज ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है किसने लगाया और किस मकसद से लगाया है? सर ये जो एग्जीबिशन लगाया है ये IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन IIF, ये हमारी एक इंडस्ट्रीज़ की IMT की एसोसिएशन है जो IMT के जो ऑनर्स हैं उन्होंने मिलके बनाई हुई है। और ये हम सब लोगों ने मिलके अपने IMT और फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि एक दूसरे के बारे में जान सके कि कौन क्या बनाता है, एक दूसरे को प्रमोशन मिल सके, हम एक दूसरे के इक्विपमेंट्स को यूज कर सके आपस में। हमारा मोटिव ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए इंडस्ट्रियलिस्ट को कि जिस पे सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर आपस में भी बिजनेस कर सकें और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। यहाँ पर अभी तक कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट किया है? सर यहाँ पे टोटल 250 पार्टिसिपेंट हैं, जिनमें 80% IMT इंडस्ट्री के हैं, 10% अदर फरीदाबाद इंडस्ट्रीज से हैं और 10% आउट ऑफ फरीदाबाद यानी नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली से हैं। तो किस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग? सर इसमें जो मेनली IMT में है वो ऑटोमोटिव पार्ट सप्लायर हैं, जो बड़ी ऑटोमोटिव कंपनीज़ को पार्ट सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपैरल्स वाले हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्री, मिक्स इंडस्ट्री है, पैकिंग मटेरियल्स वाले हैं। तो ऑलमोस्ट इस तरह की इंडस्ट्री है कि सब एक दूसरे को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी इंडस्ट्री है इसके अंदर। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी IMT की एसोसिएशंस ने, तो उन्होंने कहा था कि जॉब प्रोफाइल्स भी करेंगे, यहाँ पर जो बेरोज़गार हैं उन्हें जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, जैसा कि हमने यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेंटर बनाया हुआ है, जो हमारी IIF की तरफ से एक प्लेसमेंट सेंटर बनाया है, जिसमें विक्टोरा टूल्स ने स्पेशली हमारी हेल्प की है अपने एम्प्लॉय यहाँ पे बिठा के, जो कि अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने अपना, जो बच्चे हैं हमारे नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। उस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे और लोगों को प्लेसमेंट के लिए ऑफ़र करेंगे। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि ये जो एक्सपो आपने लगाया कितना सक्सेस होगा? क्योंकि पहले आपने एक बार प्लान किया था जो कैंसिल करना पड़ता कोविड नॉर्म्स की वजह से। सर ये एक्सपो एक्चुअली जनवरी में लगना था, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि कोविड की वजह से सब कुछ बंद कर दिया गया था, B2B एग्जीबिशंस को बैन कर दिया था। इसके बाद फिर ये रीप्लान हुआ जब सब कुछ ठीक हो गया। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये बहुत अच्छा है। कल जैसे एक दिन निकल चुका है, तो कल बहुत अच्छा क्राउड था यहाँ पे, हमारे सारे मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे। तो कल का तो बड़ा ग्रैंड शो रहा है और मुझे उम्मीद करता हूँ कि विजिटर्स आज और कल काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे आएंगे लोग। वर्मा है, मैं साई रबर में काम करती हूँ। अरे सर रबर की मैन्युफैक्चर्स हैं हम, और साथ में फैब्रिकेशन का भी हमारा अपना काम है। IMT में हमारा प्लांट है, साथ में हम सेक्टर 2 में भी काफ़ी टाइम से है। इसमें अलग अलग साइज़ है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट सब साइज़ अवेलेबल है। जो 3 mm से स्टार्ट हो जाता है और जो मिनिमम EPDM रबड़ है वो 0.5 से स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम सर एज पर है कि 10,000 का ऑर्डर हो, कम से 10,000 अमाउंट। 10 मीटर 2 मीटर की ब्रेथ आती है और 10 मीटर की लेंथ आती है। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 डेज। कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है इसमें, ब्लैक कलर है, बाकी और भी कलर मिल जाएंगे, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट वो सब मिलता है। We are manufacturing L5 category electric vehicles. So we have the complete range of electric vehicles over here. That comes with a loader. Even the medicine also can carry in this. We have the frost service over here, which keeps your product cool down up to 0 degrees Celsius. Then we have the regular loader.
So mileage, it depends. Like say, we have different variations available with us. We have the long range product which goes up to 125 kilometers. We have the fast charging solution available which works up to 80 kilometers per charge. And we have the swappable model also. Maybe you can see over there, swappable model which works up to 50-60 kilometers. And after that, you can swap the batteries with the charge batteries and you can run. Okay, the cost is basically nearly 4 lakh rupees, depending on the kind of product and kind of. So it's within the 4 lakh rupees. Yeah. Over here, probably you know that in recent budget, government has pushed little bit on the swapping of the batteries, right? So this vehicle comes with a swapping solution also. The same vehicle, we have all the variants, as I said. We just need to pull out the 3 batteries, discharge batteries, and we can put the charge batteries from here so that we can run the vehicle again. So it's a swapping solution, hardly 3 minutes you can swap 3 batteries and you can use the vehicle again. Don't need whatever the energy being consumed, it will be on the charger basis. सर अखिलेश भारद्वाज, हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट में वर्क करते हैं। एंटेस एनर्जी हमारी कंपनी का नाम है और हम लोग पावर फैक्टर पे वर्क करते हैं। पावर फैक्टर है, नेटवर्क एनालाइजर है एंड प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल डिवाइसेस भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जो हमारी कंपनी है वो टर्की बेस्ड कंपनी है, बट हम लोग इंडिया में 18 सालों से काम कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट ब्रांड्स लाइक BCS, स्नाइडर एंड ऑल। उनके लिए हम लोग APFC रिले मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं? जैसे वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम असेंबली भी करते हैं प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल डिवाइसेस की, जो मेड इन इंडिया होके मिडिल ईस्ट में हम सप्लाई करते हैं। परमीत सिंह, क्या इंडस्ट्री है आपकी? हम सब वेइंग मशीन में डील करते हैं, हर टाइप की वेइंग मशीन है, मोस्टली हम वेइंग मशीन में डील करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ पर है ये? पाटनी में फैक्ट्री है, NIT5 मॉल से। शुरुआत है जी 2500 रुपये से लेके और 3 लाख रुपये तक अभी तो हमारे पास यहाँ पे करंट अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास वेफरिंग भी होते हैं, ज्वेलरी स्केल्स भी होते हैं, प्रेसिजन स्केल भी होते हैं, काउंटिंग मशीन भी होती है, लेबलिंग भी होती है, ERP के साथ सब कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी एक्सपो जा रही है, ऐसे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है और आने वाले टाइम में देखो रिस्पॉन्स ही आया है। पूरी लगाते हैं अफ्रीका में, स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में, कई जगह में बांग्लादेश में हमारा मेन रॉ मटेरियल्स को 99% हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। फिर भी जो जरूरत पड़ती है हम कोशिश करते हैं कि लोकल से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करा। रामपाल भाटी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक से हम लोग लो वोल्टेज स्विच गियर के लिए काम करते हैं, जिसमें MCCB, ACB, NMCB हम लोग ये है 25 साल पुरानी। सर ये बहुत बढ़िया इनिशिएट है फरीदाबाद IMT के लिए, आगे अच्छा बिजनेस एक्सटेब्लिश करने के लिए, ताकि एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग ये वो करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो ये साल हमारे लिए और अच्छा रहे। हैदराबाद में है, बाकी ऑल ओवर इंडिया है, हमारे चाइना में है, जर्मनी में है, अदर कंट्रीज़ में है। तो मैं हमारे एक वेंडर हैं यहाँ पे IMT में, सिस्टमेटिक सिस्टम, उनकी कंसर्न है मिस्टर HS शेखू साहब, उन्होंने हमारे को बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोग एक प्लान कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि फरीदाबाद में एक नया ट्रेड फेयर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि सभी लोग अवेयर हों एक दूसरे से और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए ही काम करते हैं। कुछ भी मेरा नाम दीप जोशी है। क्या इंडस्ट्री है आपकी? मेरी सिद्धि इंटरनेशनल के नाम से हमारी कंपनी है, IMT मानस है। हम इसमें जिंक अलॉय बनाते हैं, जिंक डाइकास्टिंग के कंपोनेंट बनाते हैं, निकल प्लेटिंग करते हैं, एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग के पार्ट बनाते हैं, पाउडर कोटिंग और लिक्विड पेंटिंग हम करते हैं। ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, बेसिकली होंडा है, हीरो है, TVS के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते हैं, 2 व्हीलर्स के लिए, और बाकी हम टैप बनाते हैं कजारिया के लिए, सोमानिया के लिए और मार्केट के लिए। मेरा नाम जोगिंदर है सर। क्या इंडस्ट्री है आपकी? सर बेसिकली हम पाउडर कोटिंग में डील करते हैं, पाउडर मैन्युफैक्चरर हैं और हमारी कंपनी जैसे फ़ैन है आपके और होम अप्लाइंसेस हैं, उन पर अलमीरा हैं, उन पर कलर जो भी होते हैं वो सारे कलर बनाते हैं। कहाँ पर? ये सर फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है। कहाँ पर? ये IMT सेक्टर 16 है, प्लॉट नंबर 724। वारंटी पाउडर की जैसे सेल्फ लाइफ है उसकी 1 ईयर सेल्फ लाइफ है और उसके बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी 10 से 15 साल 20 साल तक है। कलर है जैसे PP कलर है वो आउटडोर के लिए है और
ईपी है वो इंडोर के लिए। इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर तो खरीदा कल 15 लोगों ने विजिट किया। हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनसे रिलेटेड उनकी थ्योरी थी, और 2 स्कीमें हमारे पास है इंडियन गवर्नमेंट के PMF में और PME को, और इंसेंटिव स्कीमें हैं हमारे पास में हरियाणा गवर्नमेंट की जो ऑथराइज एरिया के लिए है, स्पेशली जो सेक्टर में लगे हुए हैं IMT में जो यूनिटें लगी हुई हैं उनके। इसके अंदर हम अप टू 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और 10 लाख तक का लोन हम सर्विस सेक्टर के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। और PMSME फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड स्कीम है, उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर फरीदाबाद के लिए बेकरी का है, उसमें नई यूनिट या फिर जो एक्सटेंड है उसके लिए, उसमें मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, मतलब कितना भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें सब्सिडी अप टू 10 लाख या 35%। जो लोन आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए नियम और शर्तें क्या रहेंगी? PMEGP और PMF में ये जो लोन है ये ऑथोराइज और अनऑथोराइज सब के लिए है, इसमें कोई नियम और शर्तें नहीं है। बेसिकली इसके अंदर है PMEGP के अंदर जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उस यूनिट को देते हैं, और PMSME है वो बेकरी को छोड़ के कोई भी यूनिट है वो फूड प्रोसेसिंग की उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसके लिए हमारे पास कोई भी स्कीम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए प्रोवाइड है, डिज़ाइन साइज सब कस्टम होता है, कस्टमाइज होते हैं सब। सर सेक्टर 9 बाईपास रोड पर फायर सेफ्टी से। क्या इंडस्ट्री का नाम है आपकी? आर्या प्रोटेक। कहाँ पे बेस्ड है? सेक्टर 69 IMT। तो किस किस कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हम इंडस्ट्रीज़ में फायर फाइटिंग या फायर प्रोटेक्शन के जो सिस्टम्स होते हैं उनके लिए एक्सपर्टीज़ है हमारी। ट्रेडिंग से लेके सप्लाई, डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलेशन सब कुछ हम करते हैं। गवर्नमेंट NOC सारे काम करते हैं। क्या इंडस्ट्री है आपकी? सर हम लोग 30 हॉर्स पावर मोटर बनाते हैं। किस चीज़ की मोटर बनाते हैं? कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडस्ट्रियल कूलर। कहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? रोड नंबर 813 सेक्टर 69। 69 कौन कौन सी कंपनीज़ के लिए आप OEM करते हैं? सर हमारे कस्टमर्स हैं कंपनी कैस्टर, गोदरेज, बजाज, मिर्जा, सारे। कितने सालों से कर रहे हैं सर? सर हम लोग अब 2200 है। सर मेरा नाम ज्ञानचंद है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोफाइल सीटिंग है, कलर कोडेड सीट है, जेट पल्लिंग है, सी पल्लिंग है। वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑल 788 in 69 IMT, and second unit is sector 59, one plot number 130 to 133. My name is Prakhar Gupta. So we are here presenting 3M India Limited and all the divisions and all the products via our authorized distributor, that is Global Productivity Solutions, IMT Faridabad. So here we are presenting 3M abrasives which we are focused on, and the abrasives include all the grinding wheels, cutting wheels and flap disc, scotch brite wheels, hand pads. These are used in day-to-day industrial purposes for giving shapes and different sizes and different gloss to automobile sector, metal fabrication sector, wood industries. And with that we are also into safety masks, which were very useful during COVID times and now also. And with that also we are here for showcasing IATD products that are adhesive and tapes and safety items for our industrial customers. ये कहाँ से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।